नमस्कार किसान साथियों, सभी का स्वागत है। और कुछ नए साथी भी इस चैनल में जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। और जैसे कि माह जनवरी का चल रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि घर से अगर बाहर निकले, खेत पे अगर जा रहे हैं, कहीं पे भी आप सफ़र कर रहे हैं, तो घर से गर्म कपड़े पहनकर अवश्य निकले ताकि ठंड से बचा जा सके। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम जो हैं गन्ने की पेड़ी का प्रबंध कैसे करें, इसके बारे में विस्तार पूर्वक से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे कि पौधे की कटाई के बाद जो गन्ना उगता है, जो पेड़ी होती है, उसको हम पेड़ी कहते हैं। जैसे कि हमारी एक मानसिकता है कि हमने पौधे गन्ने में जो लागत लगाई है और उसमें जो उपज प्राप्त की है वो तो हमें मिल गई है, लेकिन पेड़ी एक किसान समझता है कि ये तो फ्री की खेती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। जैसे कि हम पौधे गन्ने में लागत लगाते हैं, ठीक उसी तरह से पेड़ी गन्ने में भी लागत हमें लगानी पड़ेगी और अच्छा उत्पादन उससे लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो पौधे की गन्ने की जो कटाई है, अच्छी पेड़ी लेने के लिए पौधे गन्ने की जो कटाई है, लास्ट जनवरी यानी कि मान करके चलिए शुरू फरवरी का जो प्रथम सप्ताह है, उस समय पौधे गन्ने की कटाई करना चाहिए। क्योंकि उससे पहले अगर आपने कटाई जनवरी में या दिसंबर में आपने पौधे गन्ने की अगर कटाई कर दिया, तो उससे जो कल्ले हैं, वो जो फूट कर जो कल्ले जो चलेंगे, वो बहुत ही कम कल्ले फूटेंगे। कुल मिला के पैदावार पे जो है असर पड़ेगा किसान की। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पौधे गन्ने की जो कटाई है वो माह फरवरी के प्रथम सप्ताह में करें। और कटाई करते समय एक चीज का यह भी ध्यान रखना है कि जिस खेत की कटाई आप कर रहे हैं पौधे गन्ने की, तो अगर शुरू से उसकी कटाई करें तो अंत तक, जब तक वह प्लॉट समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उसकी कंटिन्यू पौधे गन्ने की कटाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि किसान भाई मिल में गन्ना डालता है या क्रेशर पे भी गन्ना डालता है, अगर पता चला एक ट्राली एक पर्ची आई इस खेत से काट दी और दूसरी पर्ची आई किसी दूसरे खेत से जो है पौधे गन्ने की कटाई कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक ही खेत की कटाई पौधे गन्ने की शुरू की है, तो कंटिन्यू लगातार उसी खेत की कटाई करना चाहिए। उससे होगा क्या कि जो लगातार आप कटाई करेंगे तो उससे जो कल्लों का जो फुटाव है वो समान रूप से पूरे खेत में बराबर होगा। इससे जो है पैदावार आपकी बढ़ेगी। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि पौधे गन्ने की जब हम कटाई करते हैं तो उसमें हम किसी तेज धारदार हथियार जैसे कि पलकटी, उससे कटाई जो है जमीन की सतह से करना चाहिए। यदि हम जमीन की सतह से पौधे गन्ने की कटाई नहीं करते हैं, अगर जमीन से ऊपर थोड़ा 1-1.5 इंच गन्ना कभी कभी किसान भाई छोड़ करके गन्ना की कटाई करते हैं, तो उससे ऊपर से जो कल्ला निकल करके जो चलता है, पहली बात तो कल्ले की संख्या कम होगी, और ऊपर से जो गन्ना निकल करके चलता है वो पूर्ण रूप से अपना भोजन जमीन से ग्रहण नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर यह है कि पौधा जो है, गन्ना जो है, कमजोर होता है, तो किसान की जो है पेड़ी की पैदावार में कमी आएगी। तो मेरा आप लोगों से यह कहना है कि अगर गन्ने की कटाई कर रहे हैं तो किसी तेज धारदार पलकटी से जमीन की सतह से करें, जिससे कि कल्लों का फुटाव अधिक हो। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे कि पूरे खेत की आपके पौधे गन्ने की कटाई हो गया, फिर उसके बाद जो है आप एक टंकी जो 25 लीटर की आती है, किसान भाई पीठ पे बांध करके जो उसका स्प्रे करता है, उस 25 लीटर की टंकी में
1 ग्राम बावास्टीन या 1 ग्राम टाबुकानोजोल प्लस 1 ml उसमें अमीडा क्लोरोपिट मिला करके जो ठूंठ कटे हैं उस पे ठूंठ पे आप स्प्रे करें, जिससे कि कोई कीड़ा या कोई फंगस का ठूंठ के ऊपर कोई प्रकोप ना हो। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे कि गन्ने के खेत में प्लाट में पत्ती फैली है, तो उसको या तो देसी हल से या रैटून मैनेजर डिवाइस से उसको पत्ती को इकट्ठा करा ले और इकट्ठा करा के प्लाट से बाहर निकाल दें। फिर उसके बाद जो पेड़ी जो ले रहे हैं जिस प्लाट से, उसमें आप जो पुरानी मेड़ है उसको तोड़ना है और जो कूड़ है, जो खाली जगह है, उसको भी किसी कल्टीवेटर या हल से उसकी जुताई करना है, ताकि वो जमीन जो है भुरभुरी हो जाए और पुरानी जड़ें जो है वे टूट जाएं और नई जड़ें हमारी डेवलप हो जाए। नई जड़ें जब डेवलप होंगी, नई जड़ों का जब विकास होगा, उनके अंदर जो हम खाद एवं उर्वरक पेड़ी को दे रहे हैं, तो उनको भोजन सोखने की, खाद लेने की जो है क्षमता उनकी बढ़ जाती है। वे जड़ें जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। उससे क्या होगा कि जो टिलर हैं, जो हमारे कल्ले हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ेगी और उनका जो विकास है, उनका जो बढ़वार है, वो बहुत तेजी से होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि किसान भाई कहते हैं कि ये पेड़ी गन्ना है कि इसमें तो खाद कम जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेड़ी गन्ने में ये जो मेजर आपके पोषक न्यूट्रिएंट हैं, उनको जैसे नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस, जितना आप पौधे गन्ने में दे रहे हैं उतना ही पेड़ी गन्ने में भी देना है, बल्कि नाइट्रोजन की 25% मात्रा ज्यादा देनी है। जहां आप नाइट्रोजन की मात्रा प्रति एकड़ में अगर आप 70 किलो दे रहे हैं, तो उसमें आप मान करके चलिए उसमें 85 किलो आपको देनी है। और 1/3 मात्रा जैसे कि बेसल डोज के रूप में आप लोग पौधे गन्ने में बुआई के समय देते हैं, ठीक उसी तरह जो है कटाई के बाद, गुड़ाई करने के, जड़ें तोड़ने के बाद उसकी जो मात्रा है 25% ज्यादा, 1/3 में 25% ज्यादा मात्रा उसको उस समय देनी है। फिर दूसरी डोज जो है 45 दिन बाद देनी है, फिर तीसरी डोज 90 दिन के बाद देनी है। इस तरह से 3 डोज पेड़ी गन्ने में देना है। फिर उसके बाद आता है कि हमें ये पेड़ी गन्ने में अगर गैप है, मेरा ये मानना है, अगर पेड़ी के जो ठूंठ है, ठूंठ के जो दूरी है, वो अगर 60 सेंटीमीटर से कहीं ज्यादा है, ठूंठ से ठूंठ की दूरी, तो उसमें गैप फिलिंग करने की जरूरत है। तो गैप फिलिंग करने के लिए या तो किसान भाई पहले से ही एक आंख के टुकड़े की नर्सरी तैयार कर लें, वो आप मार्च के महीने में वो जो है गैप फिलिंग, आप जो है जो खाली जगह है, जो गैप है, उसको आप भर सकते हैं, या 2 आंख के टुकड़े भी जमीन खोद के उसको गाड़ सकते हैं। और एक आपको मैं बताऊं, अगर कहीं खेत में गैप कहीं ज्यादा है, एक तरीका और बहुत अच्छा मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपका काफी बड़ा प्लाट है और गैप ज्यादा है, तो आप एक काम करिए, मेड़ के बगल में एक किनारे से एक कूड़, ये उस टाइम आपको करना पड़ेगा जब आप गन्ने की, आप पेड़ी गन्ने की आप सिंचाई कर रहे हैं, तो जब लगभग मार्च का, अप्रैल का महीना जब आ जाएगा, तो उस समय एक किनारे से, एक साइड से पूरा कूड़ का जो मूड है वो उखाड़ लें और जहां पे गैप ज्यादा है उस गैप की रोपाई कर दे, जैसे कि धान की रोपाई की जाती है सिंचाई करते समय, उस मूड को उखाड़ के उसमें रोपाई कर दे अगर कहीं प्लाट में ज्यादा गैप है। और जो खाली आपकी जगह बचेगी उसमें और अन्य कोई भी फसल, जैसे कि चारा है या और भी कोई फसल है, किसान भाई उसमें ले सकता है। तो मेरा आज का वीडियो में इतना ही था, तो पेड़ी प्रबंध के बारे में, और बाकी पेड़ी इसके बाद जो किसी कीटनाशक या और अन्य
किसी भी दवाई का जो प्रयोग है वो आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और मेरा आप लोगों से फिर से विनम्र अनुरोध है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नए नए वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।